बस बस मैडम घुमाएंगे क्या? हाय। Come girls! चलो चलो टुक में Guys, come fast! अंधेरी 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 नहीं जाएंगे, बैंड्रा जाएंगे सीधा। बैंड्रा दादा बैंड्रा निकल जाओ निकल बैंड्रा। जाओ। नरीमन पॉइंट, क्योंकि सिर्फ मेरा रक्षा नरीमन पॉइंट जा सकता है। लेकिन इसमें तो मीटर ही नहीं लगा है। नहीं तो Okay, bye guys. Bye. बस स्टॉप बस। स्टॉप स्टॉप अरे बहुत स्टॉप। आगे लेके चले जाओ। हाय। Hi, बच्चा। बताऊंगी नहीं। चल बस। चल आगे। मैम आइए ना, एक फुटेज लेना है, ऐसे आप उतर के आइए ना। हाँ और आने दीजिए ऑटो, कोई दिक्कत नहीं। सही से। ऐसे तुम भी निकालते ना, वैसे ही निकालते। उधर से भी आ सकते हो। The camera conscious. मैम जब ये ऑटो से आप जाते हो तो लोग देखते हो तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है लोगों से? दोनों तरह का मिलता है। ऐसे आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो थम्स अप दिखाते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, स्टॉक भी करते हैं। कुछ रिक्शा वाले होते हैं जिनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, तो वो काट के आगे चले जाते हैं या ऐसे मुंह बनाते हैं। दोनों तरह की रिस्पॉन्सेज हैं। जब सेट पर जाते हो तो क्या माहौल रहता है टुक टुक को देखकर? सेट पे जाती हूँ तो अभी तो सबको आदत हो गई है। पहले कुछ दिन सब ऐसे देखते थे, ये कौन आया, ये कौन आया। कभी कभी मैं ऑलरेडी आ चुकी होती हूँ और कोई ऑटो देखता है तो उनको ये सवाल आता है कि ये ऑटो किसने मंगाया, प्रोडक्शन ने तो नहीं मंगाया। सो थोड़ा सा अचरज होता है सबको, पर शुरू में, बाद में तो आदत हो जाती है। ये पेट्रोल पे चलता है कि सीएनजी पे? ये वाला पेट्रोल पे चलता है, इसमें सीएनजी नहीं है क्योंकि मैं इससे लॉन्ग टूर ज़्यादा करती हूँ, तो हाईवे पे सीएनजी का थोड़ा गड़बड़ है। सो दिस इज़ ऑन पेट्रोल। इसमें एक फैन है, इसमें मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, मेरा चार्जर है, और ये पूरा कलर भी मैंने किया हुआ है इसे। टुक टुक कितने साल से है आपके पास? 2018 से है। So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल। आपने ऑटो ही क्यों खरीदा? इसके पीछे का क्या रीज़न है? इट्स अ लव स्टोरी गाइस। किसी और के साथ मिलके मैंने ये ऑटो ख़रीदा था और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं चलाऊंगी, लेकिन जब उस बंदे ने अपनी जान धोखे में डालकर ये ऑटो मुझे वापस ला के दिया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं ये चलाऊंगी। हाय बेबी। नो किशी, नो किशी, नो किशी। ओके ओके ओके, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस। हाँ, what are you telling me? Kudos. उसे तकलीफ हो रही है यार। गुच्चू। चल ऑटोत बस, आपण जाऊया। एक्चुअली मैंने ये स्टारी नाइट्स बनाने की कोशिश की थी, पर इट्स अ फेल्ड अटेम्प्ट, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, सो ठीक है। बंद कर आ जाइए। बहुत थैंक यू। लाइट है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आपका शो दबंगी जो काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों से, अभी भी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी टीआरपी भी मिल रहा है। जी। सोनी पे सबसे नंबर 1 शो है इस समय दबंगी, तो आपका सफ़र किस तरह से रहा? दबंगी के साथ जी। बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। पहले मैं डरा करती थी कि यार इतने सारे बच्चे होंगे, इरिटेट करेंगे सेट पे, बट
ये सारे बच्चे काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी प्रोफेशनल है, और इनके साथ काम करने में ना मेरा जो बचपना है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा उनसे घिरी रहती हूँ। दे ऑलवेज ट्रबल मी अ लिटिल बिट। जो मेरी बेटी बनी है जई, वो तो मेरे पीछे पीछे रहती है, शी इज़ लाइक अ डार्लिंग टू मी। और माही भद्रा जो दबंगी बनी है, शी इज़ अमेजिंग। मतलब इतनी छोटी उम्र के इतनी अच्छी एक्टर मैंने आज तक नहीं देखी। इनफैक्ट हमारे कई बार ना इमोशनल सीन्स होते हैं, तो मुझे आंखों में आंसू लाना होता है, मुझे उसके लिए वो प्यार जताना होता है, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्टिंग करने की, क्योंकि वो इतने क्यूटली, इतने इनोसेंटली बोल देती ना कि अपने आप वो इमोशन आता है। सो इट्स बिन अमेजिंग। मैं खुद बच्चा बन गई उनके साथ। जी। साथ ही मैं बात करूँ सेट पे और किसके साथ आपको काम करने में मज़ा आ रहा है? सबके साथ एक्चुअली, बच्चों के साथ। मानव इज़ देयर, आमिर है, ये दोनों लड़के पागल हैं। जब भी हमारा एक साथ सीन होता है तो हम हमेशा हंसते और मस्ती करते रहते हैं। देन देयर इज़ हिमानी जो कस्तूरी बनी है, शी हैज़ दैट प्रॉपर नखरा दिल्ली एटीट्यूड, यू नो। तो उसके यहाँ से खाना बहुत अच्छा आता है। सबके साथ इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है हमें, क्योंकि ये नया शो है, एक नई बॉन्डिंग है हमारी, तो हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। सो इट्स नाइस। एक माँ का किरदार निभाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई आम बात नहीं होती। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस किरदार को लेकर? थोड़ा मुश्किल होता है जब आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं, बट ऑब्वियसली मैं अपने आसपास इतनी माँओं को देखती हूँ, खुद की माँ को देखती हूँ, तो इट वाज इजी काइंड ऑफ, यहाँ से कुछ ले लिया, वहाँ से कुछ ले लिया टाइप्स। और मैं फ़िलहाल ना एक शो देख रही हूँ स्पेशली टू प्ले अ मदर इन दिस शो। इट्स कॉल्ड गिलमोर गर्ल्स। ये बहुत पुराना शो है, नेटफ्लिक्स पे है, जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक माँ और एक बेटी का रिलेशनशिप है, जो मुझे लगता है एक बेला और जई का रिलेशनशिप है, और वो बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। तो मैं उसको फॉलो करती हूँ ताकि मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिले। जी। अभी भी शो चल रहा है, आज का मैं प्रोमो देख के आया हूँ, जो कि बच्ची का बर्थडे है और उसी बीच कुछ हो जाता है। तो आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है? ट्विस्ट तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए ऑब्वियसली एपिसोड देखना पड़ेगा। बट बेला और अंकुश की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है बिकॉज ऑफ आर्या, और उसका असर हम पे और आपको भी दिखेगा एपिसोड में। जी। मैम आपने काफ़ी शो किया हुआ है, अब तक का सबसे बेस्ट किरदार आपका कौन सा है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? यार ये तो बहुत गलत हुआ। बहुत सारे हैं। आई वुड से सबसे पहले तो खनक, जिसने मुझे इतनी पॉपुलैरिटी दी, जिसने मुझे हिंदी इंडस्ट्री में एक क्या कहते हैं, एक फुटिंग दी। उसके अलावा आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग मृगनैनी, या फिर रिसेंटली मैंने अतरंगी के लिए एक शो किया था, जिसमें एपिसोडिक था, लेकिन आई वॉज प्लेइंग लेस्बियन गर्ल। सो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। जी। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर आप अभी कहीं बाहर जाते हो तो आपको लोग किस नाम से जानते हैं, किरदार के नाम? खनक, खनक। अनडाउटेडली दे कॉल मी खनक। बहुत कम हुआ है कि किसी और किरदार के नाम से बुलाया। आई थिंक खनक काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और जब लोग बोलते हैं इतने सालों बाद तो मुझे अच्छा भी लगता है। जी। रंग बदलती ओढ़नी खनक, आप कितना मिस करते हो जब लोग आपको बुलाते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा पहला शो था, बहुत रोमांटिक शो था, एंड आई मिस प्लेइंग समथिंग लाइक दैट, यू नो। एक रोमांटिक कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं कुछ आई थिंक 19-20 साल की रही होंगी, जब मैंने रंग बदलती ओढ़नी किया था। उस वक्त ना रिश्तों की, फीलिंग्स की या इमोशंस की उतनी समझ नहीं होती जितना मुझे लगता है आज है। तो शायद मे बी अभी अगर कोई रोमांटिक किरदार मिले तो उसे मैं बेहतर तरीके से निभा पाऊँ। जी। आपने बिग बॉस मराठी भी किया हुआ है, तो अभी बिग बॉस भी चालू है, बिग बॉस 17। जी। तो आप कितना फॉलो कर पा रहे हो इसका? बिल्कुल नहीं, मुझे जितना रील्स पे दिखता है सिर्फ उतना। पर ये मेरी कॉन्शियस चॉइस है। मैंने अभी पिछले साल मराठी बिग बॉस किया है, बाहर आने के बाद मैंने अपना एक भी एपिसोड नहीं देखा है, और शायद ये कॉन्शियस डिटॉक्स है बिग बॉस के साथ, जो मैं कुछ टाइम तक करूँगी। उसके बाद शायद मैं वापस फॉलो करना शुरू करूँगी, क्योंकि बिग बॉस आपके ऊपर ना एक असर छोड़ता है, एंड दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। जी। बिग बॉस में अभी लव एंगल जो चल रहा है इस समय, ईशा का और अभिषेक का और समत का, तो आप किस तरह से देखते हो? यार मैं सच्ची बताऊँ, बिग बॉस में जितना भी होता है ना, उसमें बंदे जो भी कर रहे हैं वो रियल बहुत ही कम होता है।
वो हमेशा कैमरे के लिए होता है, चाहे फिर वो अंकिता विकी का झगड़ा हो, मुझे लगता है वो भी कैमरे के लिए है, वो भी बिग बॉस में अपनी एक जगह बनाने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए। सिमिलरली मुझे लगता है ये जो ट्रायंगल है ना, ये भी ऐसा ही है। जी। और मैम साथ ही आप वॉइस आर्टिस्ट भी थे, जी, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट नहीं थी, बट कि मैं आरजे रह चुकी हूँ। 98.3 मिर्ची पर मैंने अपना मराठी शो शुरू किया था, एंड आई थिंक हिंदी चैनल पे मुंबई में पहला मराठी शो था वो। इट्स बिन अमेजिंग। मुझे हर बार अलग कुछ करने में मज़ा आता है। तो जब मेरे पास गैप था लॉकडाउन के टाइम पे, ऑब्वियसली इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तब मैं ये शो कर रही थी। अलग एक्सपीरियंस था, कुछ सीखने को मिला, अपना जो पुराना एक्सपीरियंस एज एन एक्टर भी हम वॉइस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट हेल्प मी इन बिकमिंग एन आरजे। जी, आज की एक खबर आई है बेहद, सीआईडी के जो फीडी थे उनका निधन हो चुका जी। है, दिनेश जी का। तो कुछ 2 लाइन बोलना चाहेंगे? बहुत उम्दा कलाकार थे, जब भी वो स्क्रीन पे आते थे हंसी आती थी। तो ऑब्वियसली एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगी उनको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसके साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आज हमें उनकी याद आ रही है, क्योंकि आज वो इस दुनिया से चले गए। पर सीआईडी ख़त्म होने के बाद से लेके आज तक क्या किसी ने उन्हें पूछा था, क्या उन्हें याद किया था? दिस इज़ अ हार्श ट्रूथ ऑफ आवर मीडिया, आवर इंडस्ट्री, कि आपका एक शो ख़त्म हो जाता है तो आप गायब हो जाते हो दुनिया के माइंड से, जब तक आपके साथ कुछ और घटना नहीं घटती तब तक। तो दैट इज़ लिटिल सैडनिंग, बट आई रियली विश कि उन्हें जो करना था ज़िंदगी में वो कर पाए हो, और जहाँ भी हो खुश रहे। जी। मैम ओटीटी का भी दौर चालू है, कोई वेब सीरीज वगैरह अगर आपको मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़, मुझे ओटीटी में काम करना है, बिकॉज़ इतने अच्छे सब्जेक्ट्स, इतने अच्छे शोज़ आ रहे हैं ना, कि ऐसा लगता है यार ये मुझे करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस, आई वॉन्ट टू बी इन दिस प्लेस। सो ऑब्वियसली एज एन एक्टर मेरी चाहत है कि मैं ओटीटी पे जाऊँ और फिल्में भी करूँ साथ में। जी। तो आप शेयर करना चाहेंगे ऐसा कौन सा किरदार है जो ओटीटी में आया है वेब सीरीज और आप देखे हो आपको लगा कि ये मुझे मिलना चाहिए था? ओके, मैंने उसके लिए ऑडिशन भी दिया था। ये है इम्तियाज़ अली का शी। सो जो मेन रोल है जो अदिति पोहनकर कर रही है, मुझे वो करना था, इम्तियाज़ जी। जी। और कोई मूवी वगैरह? आ, लाल इश्क आया था आपका। जी, लाल इश्क के बाद अभी एक और मूवी आ रही है, मराठी मूवी, जो मैं यूके में शूट करके आई हूँ अभी। आई डोंट नो, ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे ये किरदार, बट आई थिंक चंद्रमुखी फ्रॉम देवदास, सॉरी माधुरी। या माधुरी इज़ माई गॉडेस, तो पहले माफ़ी मांगनी पड़ती है, बट आई थिंक वो किरदार शायद मैं प्ले करना चाहूँगी। जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? You have always loved me, guys. Even when I was not working, you would send gifts on my birthday. You would remember. मेरे ना बहुत लॉयल ऐसे फैंस हैं, कम है लेकिन बहुत लॉयल है। हम सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं, हम सब एक दूसरे पे चेक करते रहते हैं। अगर मैं कुछ टाइम तक पोस्ट ना करूँ ना, तो मेरी ये जो फैंस हैं, ये लिटरली मुझे डीएम करते हैं, आर यू ओके, वाई आरंट यू पोस्टिंग, इज़ एवरीथिंग ओके इन लाइफ? So I really want to thank you guys for checking up on me again and again, for being in my life, for being in touch, and for loving me so much. I love you right back at you. बहुत से फैंस होते हैं, कई फैंस तो अतरंगी टाइप के होते हैं जो छोटी छोटी नोटिस चीज करके भेज देते हैं। हाँ। ऐसा कोई फैन मिला आपको आपके लाइफ? एक फ़ैन मिली है, जो अब मेरी दोस्त है, उसका नाम है ऐश्वर्या। मुझे याद है ओढ़नी के टाइम पे ऐश्वर्या ने मेरे लिए पूरी वेबसाइट बना दी थी मेरे नाम की, यशश्री मसूरकर नाम की, एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। बहुत बड़ा जेस्चर था, एंड आई रिमेंबर मैंने उसकी शादी भी अटेंड की थी। उसकी शादी में गई थी मैं यहाँ से हैदराबाद, सो इट ट्रांसलेटेड इनटू अ गुड फ्रेंडशिप। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।